हेलो फ्रेंड्स, संध्या एकेडमी बेस्ट स्टडी प्लेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स में वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित, जो कि सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली व्याख्याता मैथ्स के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि बिंदु ए इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और बी क्या दिया गया है, आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप और सी क्या दिया गया है, 3 आई कैप प्लस माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं ये। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज है जिसमें ए क्या है, समकोण है, ए बी और सी। ठीक है, हमें क्या निकालना है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष ए सी सदिश का परिमाप प्लस क्या निकालना है, बी सी सदिश का परिमाप। ये हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सदिश, बी सी सदिश और ए सी सदिश। तो ए बी सदिश दिया गया है हमें आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। ठीक है, उसके बाद क्या है, माइनस 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये हमें क्या दिया गया है, ए बी दिया गया है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आई कैप, इसको हम माइनस को पूरा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। ठीक है, माइनस 2 जे कैप माइनस 6 के कैप। ठीक, वैसे ही ये है। अब ए बी का हम क्या करेंगे, परिमाप निकालेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए बी सदिश का परिमाप। ठीक है, इक्वल क्या होगा, इसका रूट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास क्या है, 1 है तो ये -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। ठीक है, और ये पूरे का अंडर रूट। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 41। ठीक है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 36। ठीक है, अब इन सब को ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 41। ठीक, नेक्स्ट है बी सी सदिश। ठीक है, बी दिया गया है आई कैप 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप, उसके बाद माइनस आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। ये हमारा क्या है, सी है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 आई कैप माइनस जे कैप और ये हो जाएगा प्लस के कैप। ठीक है, अब ए बी सी का परिमाप निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6। ठीक, नेक्स्ट है ए सी सदिश। ठीक है, तो ए दिया गया है हमारे पास 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। ठीक है, माइनस 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आई कैप माइनस 3 जे कैप और माइनस 5 के कैप। ठीक, अब इसका परिमाप निकालेंगे ए सी का तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 का वर्ग माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 35। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए सी सदिश का परिमाप और स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी सी सदिश का परिमाप स्क्वायर इक्वल ये हमारा क्या हो जाएगा, 35। ठीक है, ए सी सदिश का परिमाप क्या हो जाएगा हमारा, 35 है और यहाँ क्या है, ये अंडर रूट में है और इसमें स्क्वायर है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा 35 आ जाएगा प्लस बी सी हम क्या निकाले हैं, 6, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट है और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, इक्वल ये हमारा क्या हो जाएगा, 41। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए बी का क्या आएगा, परिमाप। ठीक है, ये हो गया हमारा। अतः त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी क्या है, समकोण है। ठीक है,
क्योंकि जब हम डायग्राम देखते हैं तो ये कोण है, ठीक है, ये एंगल भी समकोण है और ये भी सीधा ये एंगल भी क्या हो जाएगा हमारा समकोण ऐसे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन करना है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन दिया गया है इसमें ए सदिश इक्वल आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप और बी सदिश इक्वल टू आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 3 के कैप और सी सदिश इक्वल दिया गया है 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप माइनस 1/√3 के कैप, ठीक है। अब ए सदिश, ठीक, ए सदिश दिया गया है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4 के कैप, ठीक। तो हम इसका क्या करेंगे, परिमाण निकालेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा √1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक। तो ये स्क्वायर ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1 और ये 1 और ये 1, इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 आएगा, ठीक है। क्योंकि 1 का हम जब स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक। सेकेंड है बी सदिश इक्वल टू आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 3 के कैप, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा बी सदिश का परिमाप कितना आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर प्लस और ये माइनस 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9। अब इस सब को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 62 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सी सदिश, ठीक है। सी सदिश क्या दिया गया है 1/√i कैप प्लस 1/√3 जे कैप माइनस 1/√3 के कैप, ठीक। अब सी सदिश का परिमाण, ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारा 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस 1/√3 का स्क्वायर, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला अंडर रूट और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ठीक। तो ये 1/3 प्लस 1/3 और ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे, ये हमारा 1 का स्क्वायर है तो ये हमारा माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और ये अंडर रूट है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पास 3 आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। अब ये 3 से इस 3 को हम क्या करना है, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3 एकम 3 1 आएगा। अब इनसे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आएगा, ठीक है। फिर इससे करेंगे तो भी 1 आएगा, फिर इससे करेंगे तो भी 1 आएगा। तो ये तीनों आपस में जुड़ के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में डिवाइड होकर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा √1 इक्वल 1 ही आएगा आंसर। नेक्स्ट है समान परिमाण वाले 2 विभिन्न सदिश लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ए सदिश इक्वल आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक। बी सदिश इक्वल क्या हो जाएगा हमारा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक। अब ए सदिश का परिमाण क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर के अंडर रूट हमारा हो जाएगा और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है। तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, ठीक। वैसे ही बी सदिश का परिमाण निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा √। नेक्स्ट है समान दिशा वाले 2 विभिन्न सदिश लिखिए, ठीक है। इसमें क्या बोला है, समान दिशा वाला बोला है, ठीक है। और उसमें क्या बोला था, समान परिमाण वाले बोला था, ठीक है।
तो ये दोनों सेम था परिमाण में, इसमें क्या बोला है, दिशा बोला है, तो ये दोनों का दिशा सेम है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए सदिश, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 2a सदिश। ठीक है, तो a सदिश इक्वल क्या हो जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, वैसे ही 2a सदिश इक्वल क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। ठीक, नेक्स्ट है x और y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ताकि सदिश 2i कैप प्लस 3j कैप और x i कैप प्लस yj कैप क्या हो, समान हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप इक्वल क्या है हमारा, x i कैप प्लस yj कैप क्या हो, समान हो। तो ये हम क्या कर देंगे, समान। ठीक, अब क्या हो जाएगा हमारा, x इक्वल 2 हो जाएगा और y इक्वल क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक सदिश। ठीक है, एक सदिश की प्रारंभिक बिंदु कितना है, 2 और 1 है। ठीक है, और अंतिम बिंदु कितना है हमारा, -5 और 7 है। इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लो ये हमारा क्या है, ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। ये हमारा क्या है, एक सदिश है, ये ए सदिश और ये बी सदिश। ठीक है, तो एक पॉइंट क्या है, प्रारंभिक पॉइंट 2 और 1। ठीक है, ए प्रारंभिक पॉइंट 2 और 1 है और अंतिम पॉइंट क्या है, बी -5 और 7 है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, हमें सदिश और अदिश घटक ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, उसके लिए हम ए बी सदिश लेंगे। ठीक है, ए बी सदिश इक्वल कितना दिया गया है, ये हमारा -5 और ये हमारा क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा -5 और ये -2। ठीक है, आई कैप प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 और ये हमारा क्या हो जाएगा, -1 जे कैप। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ए बी सदिश इक्वल -7 आई कैप प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 जे कैप। ठीक, अब इसमें हमको अदिश और सदिश घटक बताना है। ठीक, तो इसमें अदिश घटक कौन सा है, ये -7 6 और केम कुछ नहीं है, मतलब 0 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अदिश घटक हो जाएगा। और -7 आई कैप। ठीक है, और ये जे कैप और ये कुछ नहीं है, मतलब 0 के कैप, ये हमारा क्या हो जाएगा, सदिश घटक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सदिश ए सदिश इक्वल आई कैप प्लस जे कैप और ये हमारा क्या हो जाएगा, 2k कैप के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात करना। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो ए सदिश इक्वल दिया गया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अब क्या करना है, मात्रक सदिश निकालना है। ठीक है, तो उसका एक फार्मूला है, ये ए कैप इक्वल ये हो जाएगा ए सदिश अपॉन ए सदिश का परिमाप। ठीक है, तो ए सदिश दिया गया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अब परिमाप निकालना है, सॉरी मात्रक निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये 1 का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो हमारा सेम रहेगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा 1 और 2 2 9 4। ठीक है, तो ये सेम रहेगा। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 5 और ये 6, ये हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सदिश पी क्यू। ठीक है, ये हमारा क्या है, सदिश पी क्यू सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश क्या करना है, ज्ञात करना है। जहाँ, ठीक है, जहाँ बिंदु P और Q क्रमशः 1 2 3 और कितना दिया गया है, 4 5 और 6 है। ठीक है, तो ये एक बिंदु है। ठीक है, ये एक बिंदु है और ये एक बिंदु है, ये हमारा P और ये हमारा Q। ठीक है,
तो इसमें क्या दिया है, P बिंदु कितना दिया गया है, 1, 2 और 3, और Q बिंदु कितना दिया गया है, 4, 5 और 6। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, PQ सदिश। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 - 1। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 4, ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस आई कैप। ठीक है, प्लस 5 - 2 जे कैप प्लस 6 - 3 के कैप। ठीक है, अब पी क्यू सदिश इक्वल, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, अब क्या बोला है, मात्रक सदिश बोला है, तो पी क्यू का के अनुदिश मात्रक सदिश क्या है हमारा, पी क्यू सदिश अपॉन ये हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू सदिश का परिमाप। ठीक है, तो हम इसमें मान रख देंगे। ये हमारा क्या है, पी क्यू सदिश कितना दिया गया है, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, अब इसका परिमाप हम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट और स्क्वायर करके। ठीक है, तो ये हमारा अंडर रूट हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये हमारा क्या आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये तो सेम रहेगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, ये हमारा क्या हो जाएगा 27। ठीक है, अब 27 का अंडर रूट निकालेंगे तो हम क्या हो जाएगा, ये 3 अंडर रूट 3। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और ये 3 इससे। ठीक है, हम इसको अलग अलग भी ऐसे लिख सकते हैं, 3 आई कैप अपॉन ये हमारा 3 और ये हमारा क्या हो जाएगा ऐसे। ठीक है, प्लस 3 और ये अंडर रूट। ठीक है, जे कैप प्लस 3 अपॉन 3 अंडर रूट 3, ये हमारा क्या हो जाएगा के कैप। तो ये 3 ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 1/, हमारा क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 आई कैप प्लस 1/, अंडर रूट 3 जे कैप प्लस 1/, अंडर रूट 3 के कैप। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए सदिशों ए सदिश इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप और बी सदिश इक्वल कितना दिया गया है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, माइनस के कैप। तो इसके लिए क्या करना है, सदिश ए सदिश प्लस बी सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो दिया गया है ए सदिश कितना दिया गया है, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप और प्लस के कैप। ठीक है, प्लस ए सदिश प्लस बी सदिश इक्वल, और बी सदिश दिया गया है माइनस आई कैप प्लस जे कैप और ये माइनस के कैप। ठीक है, ये हमारा क्या है दिया गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 आई कैप। ठीक है, और ये क्या है माइनस जे और प्लस जे कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा 2 के कैप और माइनस के कैप, ये हमारा क्या हो जाएगा के कैप आ जाएगा। ठीक है, तो ए सदिश प्लस बी सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये मात्रक सदिश हो जाएगा ए सदिश प्लस बी सदिश अपॉन ए सदिश प्लस बी सदिश का परिमाप। ठीक है, तो ए सदिश प्लस बी सदिश दिया गया है आई कैप प्लस जे कैप। ठीक, अब इसका परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे, और इसका क्या है, जो आई कैप में कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक, जे कैप में कुछ नहीं है मतलब 1 है, सॉरी के कैप में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक, तो ये हो जाएगा सेम रहेगा आई कैप प्लस जे कैप, और ये 1 का स्क्वायर 1, ये भी 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट 2। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग भी ऐसे लिख सकते हैं, 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। ठीक, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। हमारा अगला टॉपिक है दो सदिशों की संरेख होने की शर्त। ठीक है, तो मान लो ये एक सदिश है। ठीक है, ये एक सदिश
पी सदिश है, ये एक सदिश क्यू सदिश है। अगर यहाँ एक और रेखा रहता तो वो क्या हो जाता, आर सदिश हो जाता। ठीक है, ये 3 सदिश हो जाता। ठीक, तो क्या है, समांतर या संरेख होने की शर्त। ठीक है, तो क्यू सदिश जो है वो क्या हो जाना चाहिए, डेल टाइम पी सदिश होना चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा, समांतर होगा या संरेख होगा। अगर ये सीधी है, ठीक है, इसमें संरेख का मतलब है कि क्या है, एक दूसरे के समानांतर होना चाहिए, दिशा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परिमाण इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। ठीक, तो मान लो पी सदिश इक्वल A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप। ठीक, क्यू सदिश इक्वल A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप है। ठीक है, तो यहाँ क्यू सदिश इक्वल डेल पी सदिश है। ठीक है, तो क्यू सदिश कितना है, A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप, यहाँ हम लिख दिए। ठीक है, और वैसे ही डेल का डेल और पी सदिश कितना है, A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप है। ठीक है, तो हम ये लिखते हैं। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, इसका डेल का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो डेल A1 I कैप प्लस डेल B1 J कैप प्लस डेल C1 K कैप, ये हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इसको और इसको सापेक्ष लिखेंगे। ठीक, A2 I कैप और I कैप को एक साथ, J कैप को J कैप के एक साथ और K कैप को K कैप के एक साथ। ठीक है, तो A2 इक्वल डेल A1। ठीक, तो यहाँ डेल तो सेम ही रहेगा। ठीक, डेल तो सेम ही रहेगा, ये A2 है और ये इस साइड आ जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A2 अपॉन A1। ठीक है, सेम वैसे ही B होगा। ठीक है, B2 इक्वल डेल B1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल का डेल ही रहेगा, B2 अपॉन B1 ये हो जाएगा। ठीक, वैसे ही इसका भी होगा, C2 K कैप और डेल C1 K कैप। ठीक, तो ये हो जाएगा C2। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा डेल C1, तो डेल का डेल ही रहेगा, C2 अपॉन C1। ठीक, तो हम इसको लिख देंगे A2 अपॉन A1 इक्वल B2 अपॉन B1 इक्वल C2 अपॉन C1। ठीक, ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला की समांतर या संरेख होने की शर्त ये आ जाएगा। ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।